हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों और शांत घाटियों के बीच एक बहुत ही वाइज पंडित रहते थे। उनकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोग अपनी परेशानियों का हल और सही रास्ता पाने के लिए दूर दूर से उनके पास आते थे। उन्हें विश्वास था कि पंडित जी उनकी परेशानियों को समझकर उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। पंडित जी बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना ज्यादातर समय ध्यान और पढ़ाई में बिताते थे। उनका दिल दया से भरा हुआ था। जो भी उनके पास आता वो उसकी बात ध्यान से सुनते। वो बिना कुछ लिए सबको अपनी बुद्धिमानी बांटते थे। उनकी बातें सुनकर लोग खुद को समझा हुआ महसूस करते थे। लोग उन्हें परेशानियों का हल निकालने वाला महापुरुष मानते थे। हर वर्ग के लोग उनके इस छोटे से आश्रम में आते थे। वे अपने दुखों का हल पाने की उम्मीद से भारी मन और परेशानियों से घिरे हुए उनके पास आते थे। एक दिन पंडित जी की गुफा के बाहर लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ। वे सब अपनी अपनी परेशानियों का हल पाने के लिए उनके पास आए थे। पंडित जी अपनी गुफा से बाहर आए। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। हालांकि सबकी परेशानियां सुनने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे सब हैरान रह गए। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि आप सब अपनी परेशानियों के साथ मेरे पास आए हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूं कि आप 3 दिन तक यहीं रुको। पंडित जी की यह बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। कुछ लोग बेसब्र हो रहे थे। वो जल्दी से अपनी परेशानियां बताना चाहते थे। कुछ लोग पंडित जी की बात का कारण जानने के लिए उत्सुक थे। इन 3 दिनों तक मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप अपनी परेशानियों के बारे में एक दूसरे से बात न करें और न ही इस समूह के बाहर किसी और से। यह बहुत जरूरी है उस उपाय के लिए जो मेरे मन में है। पहले तो लोगों को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर वे पंडित जी की बात मान गए। वे जानते थे कि उनकी बुद्धिमानी अक्सर अजीब तरीके से काम करती है। उन्हें उनके तरीकों पर भरोसा था। 3 दिन तक वे चुपचाप बैठे रहे, अपनी परेशानियों पर विचार करते रहे और अपने आसपास के माहौल को देखते रहे। जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए, कुछ अद्भुत होने लगा। जैसे जैसे वे एक दूसरे को देखते, उन्हें अपने साथियों के दुख दिखने लगे। उन्होंने उनके चेहरों पर चिंता की रेखाएं देखीं, उनकी आंखों में थकान देखी और उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ देखा। इस मौन अवलोकन ने उनके भीतर एक नई जागरूकता पैदा की। पंडित जी दूर से ही उनके इस बदलाव को देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वे जानते थे कि किसी भी समस्या को सुलझाने की दिशा में पहला कदम उसकी असली प्रकृति को समझना है। उन्होंने जानबूझकर चुप्पी और चिंतन का यह समय बनाया था। इससे उन्हें अपने संघर्षों से ध्यान हटाकर दूसरों के दर्द को समझने और मानवीय अनुभवों को व्यापक रूप से समझने में मदद मिली। तीसरे दिन पंडित जी फिर से लोगों के सामने आए। उनके हाथों में एक मिट्टी की पट्टी और एक कोयले का टुकड़ा था। मेरे बच्चों, अब मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई अपनी सबसे बड़ी समस्या इस पट्टी पर लिखे। एक एक करके लोग पट्टी के पास आए और अपनी परेशानियां उस पर लिखने लगे। किसी ने बीमारी के बारे में लिखा, तो किसी ने पैसों की तंगी के बारे में और किसी ने अपने रिश्तों की परेशानियों के बारे में। जब सबने अपनी अपनी परेशानियां लिख लीं, तो पंडित जी ने उनसे कहा कि वे उस पट्टी को एक दूसरे को दें। अब एक दूसरे की परेशानियों को ध्यान से पढ़ो। सबने पंडित जी की बात मानी और मिट्टी की पट्टी पर लिखी बातों को ध्यान से पढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि सब एक जैसे ही दुख झेल रहे हैं, कोई अकेला नहीं है। हर किसी की परेशानियां अलग अलग थीं, जो जीवन की जटिलताओं को दर्शाती थीं। हालांकि डर, चिंता और अनिश्चितता जैसी भावनाएं सभी के दिलों में एक जैसी थीं। एक दूसरे की समस्याओं को पढ़ने से उनके बीच एक गहरी सहानुभूति और जुड़ाव पैदा हुआ। जब सबने एक दूसरे की परेशानियां पढ़ लीं, तो पंडित जी ने एक बार फिर सबको संबोधित किया। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं है? क्या वे अभी भी उतनी ही बड़ी लगती हैं जितनी 3 दिन पहले लगती थीं? सब लोग चुप थे। पहले जहां वे अपनी परेशानियों का बोझ पंडित जी पर डालना चाहते थे, अब उनके अंदर वो एहसास नहीं रहा। उनका नजरिया बदल गया था। अपनी परेशानियां बांटने और ये समझने के बाद कि दुख तो हर किसी के जीवन का हिस्सा होते हैं, उनकी परेशानियों का बोझ हल्का हो गया था। बहुत से लोगों ने महसूस किया कि उनकी परेशानियां दूसरों की परेशानियों के मुकाबले बहुत छोटी थीं। पंडित जी उनके इस बदलाव को देखकर मुस्कुरा दिए। मेरे बच्चों, जीवन चुनौतियों से भरा है। हम सभी को मुश्किलों और निराशा का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। पंडित जी ने आगे कहा,
अपने बोझ एक दूसरे के साथ बांटकर और एक दूसरे का साथ देकर हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की ताकत पा सकते हैं। सिर्फ अपनी परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। सच्चा सुख और संतोष दूसरों की मदद करने से मिलता है। अपना ध्यान दूसरों की ओर लगाकर हम अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए भी जीवन में उद्देश्य और अर्थ पा सकते हैं। लोग उस दिन पंडित जी से मिलकर आशा की एक नई किरण और अपने सामने आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करने के दृढ़ संकल्प के साथ वापस लौटे। उन्हें यह जानकर बहुत हिम्मत मिली कि वे अपनी इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। पंडित जी ने उन्हें एक बहुमूल्य सीख दी थी। एक सकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरों के प्रति सहानुभूति और उनके लिए समर्थन हमें सबसे कठिन बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है।